एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये दोबारा से चैनल पर आ रही है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि दीदी आपकी जो पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, उनका एक बार फिर से कलेक्शन अपलोड करिए, क्योंकि उस समय आपने आधे अधूरे दिखाए थे। तो चलिए ये दिखाने से पहले मैं बात आपको कह दूं कि ये मेरी पूरे जीवन की पूंजी है एक तरीके से। जी हाँ, ये ग्रंथ जो हैं वो मेरी पूरे जीवन की जमा पूंजी हैं और इससे ज़्यादा कीमती शायद मेरे पास कुछ भी नहीं। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है कि ये पार्ट फर्स्ट में ना पाए, रख दो मोर पंख वहीं रख दो, पार्ट फर्स्ट में ना हो पाए, पार्ट 2 मुझे इनके बनाने पड़े। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रह्मवर्त पुराण दिखाती हूँ। ये सभी पुस्तक जो हैं गीता प्रेस से ली हुई हैं मेरी, क्योंकि इनकी पुस्तक थोड़ी सी सस्ती आती हैं और अच्छी आती हैं। आपको अपने मतलब की चीज़ इसमें जो है वो मिल जाएगी। ये संक्षिप्त ब्रह्मवर्त पुराण है, चरित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी में। तो गीता गोरखपुर से है और शायद इनके पीछे इनका रेट नहीं लिखा रहता है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे रहते हैं। तो वहाँ से अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप वो भी पता कर सकते हैं कि कहाँ है, कहाँ नहीं है, कैसे क्या क्या है, कहाँ पर है इनकी ब्रांच फ्रेंचाइजी। पहले लिखा रहता था, अब शायद नहीं आ रहा है क्या, नहीं। तो ये एक है, इसे मैंने गीता गोरखपुर से लिया था। अब मुझे नहीं पता कि कितने का है, करंट इसकी क्या प्राइस है वो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं। अच्छा, अंदर ये लाल रंग के कपड़े पे सूती कपड़ा, इनके ग्रंथों में एक अच्छी चीज़ जो है वो ये कि इन पर सूती कपड़ा चढ़ा रहता है, वो बहुत सही चीज़ होती है। तो एक हमने आपको सबसे फर्स्ट जो है वो अपना फर्स्ट, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, फर्स्ट पुराण दिखाया है। अब ये देखें, ये है श्री लिंगन महापुराण। इसमें आपको भगवान शिव से जो है 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनसे संबंधित सारी व्याख्या मिल जाएगी। श्री राम लक्ष्मण जी से संबंधित व्याख्या मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको इसमें जो है मिल जाएंगी। ये भी मैंने जो है वो गीता गोरखपुर वाली जो है उनसे लिया है। और महर्षि वेदव्यास जी जो हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इनके संक्षिप्त जो है वो जो विवरण है वो दिया गया है। यहाँ पर जो है इनके बारे में सारी जानकारी यहीं पे मिल जाती है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर इसका जो मूल्य लिखा है वो है 220 रुपये, लेकिन ये 200 का ही होगा, जिससे मैं लेकर आती हूँ। चूँकि उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं तो वो हर पुस्तक पे मुझे 10-20 रुपये कम करके ही देते हैं। तो ये 200 का ही आप समझ लीजिए। अच्छा, ऐसे तो ना इसके भी पता चल जाएंगे, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग कहेंगे दीदी हमें अमेज़ॉन पर मिल रहा है, फिर कितने का, फिर क्या कैसे। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं इसमें पेज कितने वही बता दीजिए। आप मतलब आदमी किस स्थिति में क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बस आप पेज गिन के बता दीजिए। तो ये भी 240 का है, तो ये 220 रुपये का ही मुझे पड़ा होगा। मुझे ठीक से रेट चूँकि याद नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये सबसे पहला ग्रंथ जो था आया था, ये है श्रीमद् भगवत महापुराण। ये है प्रथम खंड। चूँकि ये 2 खंडों में है तो ये पूरा है, संपूर्ण व्याख्या है इसमें। सो ये 2 खंडों में, थोड़ा सा हो सकता है आपको दबा दबा लग रहा हो, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते चीज़ों को उठाते रखते रखते। अच्छा, चूँकि ये मेरे बहुत करीब है तो स्थिति है कि मैं इनके मेंटेनेंस का पूरा ख्याल रखती हूँ। आज से 1 साल पहले जब आपने पुस्तक का कलेक्शन देखा होगा तब भी ये वैसे थे, आज भी ये वैसे ही हैं और ये ऐसे ही रखे रहेंगे। ये मेरी अपनी जो है वो सोच है कि मैंने ऐसा ही रखे रहूँ, इनमें बिल्कुल भी जो है वो कहीं दाग वाग ना आए। ये मेरी जीवन की जमा पूंजी है। ये जो है वो 260 की है, वही है। जो भी आप ग्रंथ देख रहे हैं ना उस पर 10-20 रुपये ज़रूर कम होंगे, और ये भी गीता प्रेस से ही है, ठीक है। ये इसका दूसरा खंड है, ठीक है। ये 2 भागों में आती है। ये मैंने आपको प्रथम खंड दिखाया था क्या, और ये देखें ये 2 खंडों में है। तो ये भी अब इस तो सेम ही है, तो मैं क्या आपको बताऊं इसके बारे में, क्या व्याख्या दूं। अच्छा, मैं एक बातों में बता दूं आपको कि हमारे पास जो है 18 महापुराणों में बस एक ही पुराण नहीं है, बकाए के सारे 17 पुराण जो है मैंने ले लिए हैं और अध्ययन चल ही रहा है। खैर कौन सा नहीं है, ब्रह्मांड पुराण शायद मेरे पास नहीं है, ठीक है। ये ब्रह्म पुराण है, ये भी गीता प्रेस से ही है। अच्छा, ये सारे आपको इनमें से हो सकता है कुछ पुराण जो है वो आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर भी मिल जाए, और ये 140 का ही है, 140 का ही है, तो वही है 10-15 रुपये का ये कम का रहा होगा। उसके बाद ये गरुड़,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा। खैर सभी इंपॉर्टेंट है, सब में कुछ ना कुछ जो है व्याख्याएं हैं, लेकिन आप पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको अपने जीवन में आनंद आ जाएगा। एक बार आप देखिए, अच्छी पुस्तक अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते, खैर थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन एक बार आपने पढ़ लिया ना तो बस आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इसका भी रेट मैंने आपको दिखा दिया, इनके साथ साथ आपको रेट दिखा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट आते दीदी आपने कितने की ली थी, अब हमें कितने की मिलेगी। तो आप लोग याद रखिए कि रेट बढ़ते उतरते रहते हैं, और किसने क्या दी थी इससे बहुत महत्व नहीं फ़र्क पड़ता है। हमें पढ़ना है, हमें लेनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। भविष्य पुराण, ठीक है, इसमें आपको मोहम्मद साहब के बारे में भी लिखा मिल जाएगा, और इसमें आपको जो है वो जीसस के बारे में भी मिल जाएगा। जी हाँ, भविष्य पुराण जो है एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें मोहम्मद साहब की भी व्याख्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, इसमें इसके रेट लिखे हुए हैं, सो रेटों का लगभग अंदाज़ा आपको लग जाएगा। देवी भागवत पुराण, इनकी पूरी व्याख्या मैं आपको नवरात्रि में करके बता चुकी हूँ। इसमें आपको आधी से ज़्यादा तो महाभारत मिल जाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें इसी में मिल जाएंगी। देवी जी की बहुत सारी व्याख्याएं आपको इसी में प्राप्त हो जाएंगी। इस समय इसको हस्बैंड पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने इतना ही पढ़ा है, अभी इसे अभी हस्बैंड पढ़ रहे हैं। सो इसमें आपको बहुत सारी व्याख्याएं मिल जाएंगी, पढ़ने की विधि। अच्छा एक बात और बता दूं, सारी चीज़ें इन्हीं में होती हैं, परेशान ना हुआ करें बार बार दीदी हमको ये वाला बता दें वो वाला बता दें, तो मैं उससे बेहतर अच्छा है कि आप एक बार इसको देख लिया करें, नज़र मार लिया करें, आपको सब कुछ इसी के अंदर समझ में आ जाएगा, कैसे कब कहाँ किस तरीके से पढ़ना है। इसमें देवी जी की भी व्याख्या है, और जन्मेजय की भी कथा है, और सुभद्रा के जो पुत्र थे, क्या नाम है उनका, राजा जिनके ऊपर कलयुग था, परीक्षित, उनकी भी कथा है, सब कुछ है इसमें। सो मैं कह रही ना आपको पूरी महाभारत इसमें मिल जाएगी। उसके बाद ये श्री वामन पुराण, इसमें भी बहुत सारी व्याख्याएं हैं, आप पढ़िएगा, जब पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। इसके रेट पर भी इस पर मेंशन है, आप अगर क्या आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये श्री गर्ग संहिता है, ये कोई पुराण नहीं है, ये श्री गर्ग संहिता है। गर्ग जो है श्री कृष्ण जी के जो हैं वो गुरुजी थे, और उन्होंने राधा जी और कृष्ण जी के लिए बहुत सारी व्याख्याएं इसी पुस्तक में की हैं। तो आपने अगर, बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी कोई ऐसी पुस्तक बताइए जिसमें राधा और कृष्ण जी के बारे में लिखा हुआ हो, जिसमें हम बहुत गहराई से पढ़ सकें, तो वो गर्ग संहिता है, आप इसे पढ़िएगा। आपको राधा और कृष्ण जी की बहुत सारी कथाएं जो है, देखो लिखा है ना श्री कृष्ण कथा अमृत, तो आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने गीता प्रेस से ली है, उसको भी अलग रखूँ, मैं दिखती हूँ, और इसमें भी इनके रेट जो हैं वो मेंशन है, आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूसरे पुराण दिखाती हूँ, और थोड़ा सा क्या ना थकान बहुत ज़्यादा हो जा रही है आजकल, तो समस्या होती है। ये श्री मार्कंडेय पुराण, आपको राजा हरिश्चंद्र, बनारस की कथाएं, और दुर्गा सप्तशती उनकी कथाएं, और आपको पूरे नरक के बारे में, हमने अपने किस अनुसार कर्म किए हैं और हमें क्या क्या फल मिलने वाला है, वो आप इसी को पढ़ लीजिए। मैं तो कहती हूँ कि आप महाभारत और ये सब छोड़ के एक बार मार्कंडेय पुराण पढ़ लीजिए, तो हम ज़िंदगी में जो दूसरों को दुख देते रहते हैं वो बंद कर देंगे लगभग। तो वो सब इसमें है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से ही ली गई है, ठीक है, इसी से ली गई है वो। तो इसमें इनके भी रेट लिखे होंगे, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए 100, ठीक है। उसके बाद कुर्म, विष्णु जी मंथन, बहुत कुछ है इसमें, विष्णु जी की लीलाओं का बहुत सारा वर्णन है, बहुत सारा। तो ये देखें, ये 140 रुपये का है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें श्री बरहा पुराण, इसमें भी विष्णु जी की कथाओं का बहुत सारा उल्लेख है। आप पढ़िएगा, ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में, उन्हें पढ़िए, समझिए, तो आपको चीज़ें भी समझ में आएंगी, ठीक है। और ये जो है इसके प्राइस पड़े हुए हैं, ये 120 का आता है। विष्णु जी की लीलाओं का बहुत सारा वर्णन जो है वो इसमें है। दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट है, इसे मैं यहीं विराम दूंगी। अब मैं पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ूंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। पार्ट सेकंड बहुत ही रोचक है और इसमें मैं बहुत सारी जानकारी आपको दूंगी। तो ये था पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको अपने बहुत सारे ग्रंथों का एक छोटी सी झलक दिखाई है। पार्ट सेकंड बहुत जल्दी जो है वो शूट करके आपके साथ शेयर करूँगी।
आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप मुझे लेटेस्ट अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।